तो ये यदि आपने जितना पैसा मांगा है उससे कम मिला है पैसा, तो रिहेबिलिटेशन का काम रुक जाता है कि चलते रहता है? एक, यदि कम मिली है तो आप स्टेट बजट से इसको पूरा करते हैं क्या? एक। अब ये आखिरी प्रश्न, मतलब आखिरी अभी का, ये इंश्योरेंस में आपने पैसे जरूर मांगे हैं लेकिन इंश्योरेंस एक भी नहीं किया। किसका इंश्योरेंस करते हैं आप? क्या इंश्योरेंस करते हैं? कल बात की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवान हताहत हो रहे थे और उस समय बीमा कंपनियां तैयार नहीं थी, आपको ध्यान होगा। और उस समय फिर आपने ही निर्णय लिया था, और माननीय सदस्य स्वयं भी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने ही निर्णय लिया था, और आप लोगों ने यह कहा था कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के स्थान पर हम एक बीमा प्रतिपूर्ति या इस तरीके का कोई नाम लेकर के आपने एक मद बनाया। ये आपने लिखा है इसमें संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है करके उत्तर में। मैंने जो लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय वो ये है कि राशि तो पहले खर्च होती है राज्य के बजट से, बाद में प्राप्त होती है, तो प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया, ऐसा कहने का कोई ये नहीं है। मसला ये है, नक्सल में अच्छा काम कर रहे हैं आप। दो तीन चीजें हैं जो 8वें नंबर का कॉलम आप पढ़ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरा उत्तर संशोधित भेज दिया। अब मैं सुबह सुबह देखा इसको, बस्ता खोला तो माननीय आपने जो लिखा है कि आपने 173 नहीं 1,73,801 रुपये की कार्य योजना भेजी और उसमें 98,286.12 लाख रुपये की कार्य योजना जो है स्वीकृत हुई, और आपको राशि प्राप्त हुई है 55,776.09 लाख रुपये, और आपने व्यय कर दिया है 99,897.3 लाख रुपया व्यय किया है। तो राशि आपको 55,776,000 प्राप्त हुई है समथिंग, और आपने व्यय किया ही इतना, 41 लाख का अंतर है समझ लीजिए। ये राशि कम राशि कैसे व्यय किया, क्या किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताइए इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि संशोधित उत्तर भेज दिया, संशोधित उत्तर में कुछ संशोधन इन आंकड़ों में नहीं हुआ है। संशोधन सिर्फ हुआ है कि पहले इनको कहा गया था कि LWE के 15 जिले हैं, अभी ये कहा गया कि LWE के 15 जिले के साथ एक और जिला है जो लिगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलरामपुर, उसको भी सिर्फ यही एक संशोधन किया गया है, अन्य कोई संशोधन किसी उत्तर में नहीं है। माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य की ये चिंता है कि राशि वहाँ से प्राप्त हुई 557.66 करोड़ और हम लोगों ने व्यय कर दिया है 998.97 करोड़, तो 557 करोड़ आया है और 998 करोड़ व्यय हो गया है। ये कैसे हो गया है, ये प्रश्न है, मैं सोचता हूँ। तो इसका मैंने SRE जो LWE डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दिया जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, में रिम्बर्स होकर के राशि आती माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें विभिन्न मद जो हैं उन मदों में कभी कहीं 100% है जहां पे केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं, उसका 100% रिम्बर्समेंट है, और जो मद ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं वहां 60-40 का रेशो है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो पूरी राशि रिम्बर्स भी नहीं होती और क्लेम किया जाता है जितनी रिम्बर्स होती है इतना है। खर्च हुआ है 998 करोड़ और प्राप्त हुआ है 557 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उक्त अवधि में प्राप्त पूरी राशि, आपने संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया, ये आपने लिखा है इसमें संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है करके उत्तर में। मैंने जो लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय वो ये है कि राशि तो पहले खर्च होती है राज्य के बजट से, बाद में प्राप्त होती है, तो प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया, ऐसा कहने का कोई ये नहीं है। मसला ये है कि पहले ही खर्च हो चुका है, उसका कुछ % रिएम्बर्स होता है, तो उपयोग हो ही गया माननीय अध्यक्ष। चलिए, अच्छा माननीय, अब आपने 3 परिपत्र दिए हैं मुझको, तो मैं सा को पहले खोल लेता हूं। एक आध उदाहरण के तो 5 साल का तो नहीं पूछूंगा मैं। प्रपत्र स्र में आप 18-19 का पढ़ लीजिए चाहे तो। जो आपने कार्य योजना भेजी है वो 13 बिंदुओं में, और जो आपने खर्च किए हैं वो 25 बिंदुओं में।
हो सकता है उसके अंदर कुछ व्यय हो, उसमें आपत्ति नहीं है मुझको, लेकिन जैसे खर्च कुछ समझ में आते नहीं और काफी राशि उसमें व्यय हुई है। सामग्री और पूर्तियां, अन्य व्यय 20 नंबर में देखेंगे आप। उसके बाद कर्मचारी अधिकारियों का प्रशिक्षण, उसमें राशि, पारितोषिक मद, अनुरक्षण कार्य मशीन उपकरण 1 करोड़ रुपये। माने आपने कार्य योजना कुछ चीजों में भेजी है, व्यय कुछ दूसरी चीजों में है, और ऐसे व्यय हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, और ये 5 साल ऐसे व्यय दिख रहे हैं 18-19 से अब तक। आप पढ़ लीजिए परिपत्र सा को, फिर और बम पूछ लूंगा एक एक प्रश्न, फिर बैठ जाऊंगा। तो ये जो पुलिस विभाग जो है प्रशिक्षण के लिए इसी पर निर्भर है, इसी पैसे से। और उसमें आप देखिएगा 175 जो भी आंकड़ा है 36, और उसके बाद राशि शेष इतना है। आप 8 नंबर देखिए, कर्मचारियों को किराया महसूल कर, किस चीज का उतना पैसा आप किराया पटा रहे हैं, किस चीज का किराया है वो किराया महसूल कर में। आप बिजली एवं जल प्रभार और राज्य बजट के हेड को भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, वही चीजें दिखती हैं। मैं राज्य बजट के का 2 हेड आपको कहे तो दिखा देता हूं, आप बताइए इसमें है क्या क्या चीज व्यय किया जाता है इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैंने बड़ा ही संतुष्टि और प्रशंसा का विषय है कि माननीय सदस्य इतने ही गंभीरता के साथ इन विषयों पर ध्यान रख रहे हैं, और इससे ही शुचिता और समग्रता प्राप्त होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय को मैं इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 18-19 के बजट में जो हम देख रहे हैं, और उसमें आप 5 साल का देखिए ना, उदाहरण भर दिया इसको, आप 1 साल का बता मेरे को बोलने दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। इसमें जो पहला आप देख रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जो विभिन्न आपने बातें कही कि निर्माण एवं अन्य लघु निर्माण ये क्या है, और इसमें कहा कि प्रशिक्षण क्या है, और इसमें आपने कहा कि बिजली और जल प्रभार कर क्या है। ये जितने हेड आप देख रहे हैं ये राज्य सरकार की बजट के हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे हेड राज्य सरकार की बजट के हैं। इन्हीं राज्य सरकार के बजटों के आधार पर राज्य सरकार के बजट से हमको राशि प्राप्त होती है, और ये बजट कहीं ना कहीं जाकर के एसआरई के 13 उन सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के हेड्स पर फिट होता है, और उसी के आधार पर क्लेम किया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य महोदय के इस प्रश्न के आधार पर पिछले जो प्रश्नाधीन समय है उस समय में जितने भी क्लेम किए गए और केंद्र की सरकार से जितनी भी राशि जब जब प्राप्त हुई, उस पूरी राशि का पूरा पत्र इसमें लगा हुआ है। नहीं, कब कब प्राप्त हुई है, आपसे मैं वही कह रहा हूं कि आप ये जो प्रश्न, ये जो हेड्स हैं, ये राज्य सरकार की बजट के हैं, इसलिए ये केंद्र से पृथक हैं, आपको दिख रहे हैं। अच्छा। परंतु केंद्र में 13 उन एसआरई के 13 हेड्स में कहीं ना कहीं इनको मान्यता है, और इन मान्यताओं के आधार पर ही वहां पे रिएम्बर्स होता है। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आपने पूरे उत्तर में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि राज्य सरकार के हेड है। पहली बात तो आपने परिपत्र अवस्था में मुझको ये जानकारी दी है, जिस जानकारी पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार अलग करती है और एसआरई मद से अलग होता है। आपने एसआरई में ये परिपत्र दिया है, कहीं पूरे उत्तर में राज्य सरकार नहीं लिखा, राज्य सरकार शब्द का उपयोग आपने नहीं किया। आप उत्तर में इसको बता रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात पूछी। तो वो बजट में रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो बजट के आधार पे देते हैं। ये जो तकनीकी प्रश्न है, मैंने तो एसआरई में जो जानकारी दी है आपने उसको पूछा एसआरई में, और आपने इधर पूरा खर्चा बताया है, और इधर जो है शेष व्यय के बाद 3 कॉलम हैं, बजट प्रावधान, व्यय और शेष। माने आप एक तरफ बोल रहे हैं पूरा खर्चा कर दिया है, और एक तरफ इसमें शेष का कॉलम दिख रहा है, और कहीं पे भी राज्य सरकार का बजट आपने पूरे उत्तर में नहीं लिखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रावधानित बजट है, व्यय है और शेष है। प्रावधानित बजट है और व्यय, इसके अंतर की राशि को शेष में लिखा है माननीय अध्यक्ष, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। और माननीय सदस्य ने कहा भी है कि शेष कितनी राशि है, तो उसको वर्षवार बताया गया है। ठीक, प्रावधान कितने थे, उसमें से व्यय कितना हुआ। अब व्यय जितना हुआ उसका रिएम्बर्स कितना हुआ, एक अगला प्रश्न है। वर्तमान में प्रावधान और उसके व्यय को ही इसमें स्पष्ट किया गया है, जैसे कि आपने कहा। दूसरा, ये प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी मद 6717, ये है इसी में
जो सब परिपत्र आप देख रहे हैं उसी में लिखा है योजना क्रमांक 6717 प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय। यह जो राशि ये राज्य सरकार का है, प्रतिपूर्ति के लिए इस मद को बनाया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये जो हेड है वो राज्य सरकार के हेड है। नहीं, आपने माननीय मंत्री जी आप सही कह रहे होंगे, मुझे आपत्ति नहीं है उसमें। आपने कहीं पे ये पूरे प्रश्न जो है राज्य सरकार से संदर्भित नहीं है। पहली बात तो आपने उत्तर में जरूर कहा कि ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करती। मैंने स के बारे में आपसे पूछा। अब मैं परिपत्र जो ब है अ है आपने लगाया है, जो 13 बिंदु में आपने भेजा है, नक्सल में अच्छा काम कर रहे हैं आप। 2-3 चीजें हैं जो 8वें नंबर का कॉलम आप पढ़ लीजिए। रिहेबिलिटेशन ऑफ LWE cadres आर सरेंडर इन द accordance with the comprehensive surrendered and the rehabilitation policy being employment by the state government। अब ये बाय द स्टेट गवर्नमेंट लिखे हैं और ये SRE, तो SRE से जो पैसे मिलते हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। तो ये यदि आपने जितना पैसा मांगा है उससे कम मिला है पैसा, तो रिहेबिलिटेशन का काम रुक जाता है कि चलते रहता है? एक, यदि कम मिली है तो आप स्टेट बजट से इसको पूरा करते हैं क्या? एक। अब ये आखिरी प्रश्न आखिरी अभी का, ये इंश्योरेंस में आपने पैसे जरूर मांगे हैं लेकिन इंश्योरेंस एक भी नहीं किया। किसका इंश्योरेंस करते हैं आप? क्या इंश्योरेंस करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जैसे कि माननीय सदस्य का कहना है, उत्तर ग में बहुत स्पष्टतः लिखा है कि योजनांतर्गत राशि व्यय होने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में राशि प्राप्त होती। ठीक, ये उत्तर ग में लिखा है माननीय अध्यक्ष। मतलब राज्य व्यय हो जाने के उपरांत, अर्थात अगर सरकारी संस्था व्यय, उससे तो मैं एक बार कंफर्म पूरा कर देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर राशि व्यय हो रही है तो राज्य सरकार के बजट से व्यय हो रही, तो उसके बाद ये प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होती है। 8वें नंबर पर आते हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ LWE कैडर्स हु सरेंडर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये राशि है, इसमें आप ये देखेंगे कि 2019-20 में प्रपोज्ड वर्क प्लान है 9 करोड़ का और अप्रूव्ड भी 9 करोड़ का है। ये 9 करोड़ और दूसरी बार है 9 करोड़ का प्रपोज्ड है और 5 करोड़ का अप्रूव्ड है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में सबके लिए पूरी राशि केंद्र से नहीं प्राप्त होती है माननीय अध्यक्ष महोदय। जितनी वहां से हमको प्रतिपूर्ति में प्राप्त हो जाती है, शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। चलिए, तो इसमें ये आखिरी मैंने दूसरा पूछा था ना, उसके बाद पूछूंगा। माननीय मंत्री जी, इंश्योरेंस के लिए हेड है आपके पास, 13वें नंबर पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो मैं पहले पूछा था उसमें आपने प्रतिपूर्ति राज्य केंद्र तो मुझे बता दिया, मैं आज स्टेट का बजट का हेड भी रखा हूं साथ में। लेकिन आपको जो मैं पूछा था असली चीजें, कि कुछ किराया महसूल कर के बारे में पूछा आपको, ये सामग्री प्रतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के बारे में पूछा था, अनुरक्षण एवं मशीन, तो ये सारे उसी योजना के तहत होते हैं, ये आपने बताया। अब ये इंश्योरेंस को मुझे बता दीजिए तो फिर मैं जानूं, क्योंकि इसमें कुछ भी एक भी इंश्योरेंस आपने नहीं किया है और राशि पूरी व्यय बताई है आपने, हम पूरी राशि व्यय कर देते हैं। तो इंश्योरेंस आपने किया नहीं है तो राशि कैसे व्यय हो गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप मुख्यमंत्री थे प्रदेश में और उस समय जब भयावह स्थिति नक्सलवाद की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवान हताहत हो रहे थे और उस समय बीमा कंपनियां तैयार नहीं थी, आपको ध्यान होगा। और उस समय फिर आपने ही निर्णय लिया था, और माननीय सदस्य स्वयं भी आपके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने ही निर्णय लिया था और आप लोगों ने यह कहा था कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम देने के स्थान पर हम एक बीमा प्रतिपूर्ति या इस तरीके का कोई नाम लेकर के आपने एक मद बनाया और उस मद के माध्यम से बीमा कंपनियों को आप प्रीमियम देने के स्थान पर आप लोगों ने निर्णय किया था कि आप ये राशि सीधे सीधे जवान जो खत्म होंगे, जो शहीद हो जाएंगे, उनको दे दिया जाएगा, उनके परिवार को, और इसको क्लेम किया जाएगा SRE से। SRE से इसको आपने क्लेम किया, कुछ समय मिला, बाद में वहां पे मना कर दिया गया कि अगर बीमा प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा तभी हम SRE में इसको रिम्बर्स करेंगे, अन्यथा रिम्बर्स नहीं करेंगे। ये कह के अब यह राशि वहां नहीं दी जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये बीमा की स्पष्ट स्थिति है।